से अलाइनमेंट के बारे में पूछा है, हाईवे अलाइनमेंट अलाइनमेंट वगैरह के बारे में पूछा है और बिटुमिन वगैरह के बारे में पूछा है। प्रोगेटिंग पंप से दिया था। ठीक है, क्यों मेनली हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका एडवांटेज वगैरह है? एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, आपका 5 अक्टूबर का जेई का पेपर 2 खत्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। कैसा रहा सर पेपर? पेपर इजी था, उतना टफ नहीं था, उसको मॉडरेट टू इजी बोल सकते हैं। कितना आपने अटेम्प्ट कर लिए? 112। 112। क्या क्या टॉपिक से प्रश्न पूछे गए? टॉपिक सारा कवर किया हुआ था। हाँ, हाइड्रोलिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए? हाइड्रोलिक से पंप वगैरह के बारे में पूछा है, टरबाइन वगैरह के बारे में पूछा है। उसके बाद पास्कल लॉ पूछा है, फिर बर्नौली पूछा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब क्या कर सका, कंजर्वेशन ऑफ मास करता है, वो पूछा है। ट्रांसपोर्टिंग से क्या क्या प्रश्न? ट्रांसपोर्टिंग से अलाइनमेंट के बारे में पूछा है, हाईवे अलाइनमेंट वगैरह के बारे में पूछा है और बिटुमिन वगैरह के बारे में पूछा है। इन्वायरमेंट से क्या क्या प्रश्न बने? एनवायरनमेंट से सीवर के बारे में, सीवर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से क्वेश्चन थोड़ा सा भी नहीं था। सॉइल में डैम वगैरह से पूछा है और वही आईएस कोड से कुछ आया था? नहीं, आईएस कोड से नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा एक भी नहीं आ है रहा। ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं। एक भी न्यूमेरिकल नहीं देखा गया? नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं, 120 में एक भी न्यूमेरिकल नहीं, सब थ्योरी बेस्ड आ रहा है। सब थ्योरी बेस्ड आ रहा है। एक वो आया था न्यूमेरिकल सॉइल से आया था, एक न्यूमेरिकल आपको याद? वो कंसिस्टेंसी का आया था, कंसिस्टेंसी लिमिट पूछने आया था। इसमें फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में आया था प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए। बस उसके अलावा स्ट्रक्चर से संबंधित कोई ट्रस्ट से पूछ रहा है क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ट्रस्ट से। हाँ ट्रस्ट से? हाँ, आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? यही बोलेंगे दोस्त कि न्यूमेरिकल डाटा ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, थियोरेटिकल पढ़ो। पूरा थियोरेटिकल पूछ रहा है और डाटा रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछ रहा है। जो थॉरली पढ़ा है उसको बेनिफिट होगा। आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? क्या कह सकते हैं कटअप कितना जाना चाहिए? 80-85 तो जरूर जाएगा। 80-85 क्वेश्चन जिसका सही होगा उसका सिलेक्शन होगा सेकंड पेपर में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया रहा। हालांकि सेकंड पेपर में कुछ इजी कुछ सवाल दिए थे, कट ऑफ मार्क ज़्यादा जाएगा जहां तक उम्मीद है। क्या क्या प्रश्न जो आपको इजी लगे? सर्वेइंग से ज़्यादा क्वेश्चन था, जहां भी लगभग जो भी सब्जेक्ट से उठा रहा था फर्स्ट 2-3 पेज से ही उठा रहा था क्वेश्चन। हम लोग देखे हैं। मतलब सरफेस टू सरफेस पूछा गया है? जी जी नहीं जाएगा? नहीं सर, कट ऑफ मार्क ज़्यादा जाएगा, उम्मीद ज़्यादा है। आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? लगभग 75 प्लस ही जाएगा। 75 यूआर के लिए? जी, यूआर के लिए इसी का थोड़ा सा और कम जाएगा? कम जाएगा, उसको 72-73 के आसपास में रहेगा। हालांकि कुछ खास नहीं है, यहाँ देखा जाए तो एग्ज़ाम जो पर्पज़ से है, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है। हार्ड नहीं मतलब समझ सकते हैं ना हाइड्रोलिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए? सर? सब सब्जेक्ट से लगभग फ्रंट से 2 पेज। क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको याद हो? अभी एक तो फर्स्ट पेपर में पूछा गया था कि संतोष जो खेल हुआ था वो किस राज्य ने जीता था? कर्नाटक ने। ठीक है, उसमें ऑप्शन बंगाल भी थे, बहुत से थे, लेकिन एक ही ऑप्शन दिया गया था। पेपर 2 में आप कौन कौन से आपका क्वेश्चन जो आपको याद हो ये बता सकते हैं? जी, पेपर 2 में भी सरफेस से, जैसे कि हम लोग को रेन फोर्स का एरिया पूछा था, उसका कुछ एक फार्मूला पर बेसिस था, ये भी पूछा था। ये बताने वाला इसमें नहीं है, ऐसा सर कुछ फार्मूला वाइज होता है। नहीं ऊपर कुछ बता सकते हैं आप जो जो इन्वायरमेंट से क्या क्या प्रश्न बने? उसमें भी 3-4 प्रश्न आए थे। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट से भी 4 प्रश्न आए थे, मौसम से भी, फिर वाटर लेवल से भी आए थे, ढेर सा आए थे। लेकिन हम बोले ना आपको कि हर कौन सा टॉपिक का आपको ज़्यादा वेटेज लगा? सर्वेइंग का। सर्वेइंग का? ओके, एक आध क्वेश्चन बता सकते हैं क्या क्या आपका टॉपिक मतलब आए हैं? जैसे सर्वेइंग में लगभग 6 क्वेश्चन पूछे। उसमें है कि आपका रेन फॉरेस्ट का एरिया पूछ दिया, फिर रेन फॉरेस्ट का सर्किल पूछ दिया, ये सब पूछा सर। मतलब इजी है, कोई खास नहीं है। हम मतलब 75 प्लस कट ऑफ मार्क्स जाएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा। कितना अटेम्प्ट कर लिया? फर्स्ट पेपर में किए थे 82, सेकंड में 110 के लगभग किए हैं। कितना? 110। इसमें आपका पेपर 2 में क्या क्या टॉपिक से प्रश्न पूछे गए? पेपर 2 में आपका सॉइल से था और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टील से था। स्टील और से ज़्यादा था? हाँ, क्या क्या प्रश्न थे आपको डायरेक्टली रिकॉल हो रहा है कुछ? डायरेक्टली रिकॉल तो एगो था, सॉइल मैकेनिक्स का था क्वेश्चन, आईपी निकलना था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स था और प्लास्टिक इंडेक्स निकलना था।
नॉमिकल बेसिस नहीं था। सर्वे में क्या 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 सर्वे में चैन सर्विंग के था, क्वेश्चन था सिंपल सिंपल था कि किसमें कब कहाँ यूज करता है, चैन सर्वे से क्या मेजरमेंट करते हैं, सिंपल था सब। और ट्रांसपोर्टिंग में क्या क्या प्रश्न बने? ट्रांसपोर्टिंग में क्वेश्चन याद तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। इन्वायरमेंट में? इन्वायरमेंटल में डाटा बेसिस पे दिया था कि कब कौन सा मतलब कौन सा इस्टेब्लिश कब हुआ था, योजना के बारे दिया था। और स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ प्रश्न बने? नहीं था सर। स्ट्रक्चर से नहीं। तो आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेपर 2 से रिलेटेड? उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि डीपली पढ़े, बेसिक बेसिक थ्योरी पढ़े। मतलब बेसिक पढ़े। हाँ, आप कुछ बुक प्रेफर करना चाहेंगे कि उस बुक से और साथ तो कोई बुक तो नहीं पता चल रहा है सब। स्पेशली बता नहीं सकते? नहीं पता। पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 में कौन कौन सा आपका प्रश्न आया था झारखंड से संबंधित? झारखंड से संबंधित क्वेश्चन था, एक ठो कुछ बांस करके था कि कौन सा जिला में है, और एक त्यौहार था जो त्यौहार मतलब कभी नहीं पढ़ने लग रहा था। वैसा तो है था। हाँ, थोड़ा सा चेंज कर। हाँ, और इसमें कंप्यूटर और साइंस से क्या क्या प्रश्न बने? कंप्यूटर से कोई एलयू के बारे में पूछा था। एलयू का होता है ना, LAU, उसके बारे में आया था। हाँ, उसके बारे में फुल फॉर्म पूछा गया था? नहीं, मुझसे मतलब रिलेटिव कहाँ यूज होता है उसका। अच्छा, वहाँ इसका यूज था। हाँ, और उसके बाद फिर सर मैथ क्वेश्चन था, वर्क एंड टाइम से था, और रेलवे से था। बस यही सब था। चलिए बेस्ट ऑफ लक। कितना अटेम्प्ट किया आप? मेरा अटेम्प्ट है 95। 95। मतलब क्या क्या टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए? एस्टिमेशन क्वेश्चन का एकदम भर भर के था, सेंट्रल लाइन मेथड का पूरा एकदम। और फिर आपका जितना भी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, LSM WSM वो सब था। और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से पूरा भरा हुआ था थियोरेटिकल। और बस यही सब मेनली यही टॉपिक था। और बाकी आपका लेंथ इफेक्टिव निकालने हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में है, कुछ नहीं दिया था टेबल से, कुछ नहीं दिया है। ना कोई टेबल दिया है, ना कोई डाटा दिया है, बस थ्योरी। उसमें भी आपको लगेगा कि 2 ऑप्शन सही है, बट आपको बेस्ट ऑफ 2 वो सेलेक्ट करना है, उससे कंपेरेटिव क्वेश्चन है। एक आध और क्वेश्चन जो आपको रिकॉल हो रहा हो? हाँ, जैसे लिक्विड लिमिट बोले ना, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना था, उसमें सारा वैल्यू दिया हुआ था। और आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप से दिया था, ठीक है, कि मेनली हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका एडवांटेज वगैरह है। इन्वायरमेंटल से कोई प्रश्न? हाँ, वो बोला था कि जो मतलब सरफेस वाटर है, हम लोग मेनली उसको क्यों यूज़ करते हैं, अच्छा, ये था। वाटर के संबंधित। हाँ, सॉइल से संबंधित कोई प्रश्न? सॉइल का एक न्यूमेरिकल बताया आपको। और फिर आपका इसे इंटरनल फ्रिक्शन से पूछा था कि इसका मतलब क्या योगदान रहता है, तो वो स्ट्रेंथ निकाले का फॉर्मूला में जो यूज होता है, तो वो स्ट्रेंथ था ऑप्शन में, तो वो स्ट्रेंथ तो नॉमिनल उतना ज़्यादा पूछे नहीं गए? उतने ज़्यादा, बस एक न्यूमेरिकल था, एक नॉमिनल। बस एक पूरा पेपर में। और स्ट्रक्चर वाइज कुछ पूछा गया? स्ट्रक्चर का पूरा था, बोले ना एजम्पशन वगैरह बहुत था सारा। IS 800 का जो आपका लेटरल स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ था, विंड लोड वगैरह। और ग्राफ वाइज कुछ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? थ्योरी अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। बेसिक। आप कुछ बुक पढ़े थे इससे रिलेटेड? बुक तो मैंने बहुत तैयारी किया था, YCT का जितना भी। ऐसा लगा कि वो वाला बुक हमको अच्छा प्रिफर किया, मतलब अच्छा? इस एग्ज़ाम को देखा जाए, इस शिफ्ट को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल था ही नहीं ज़्यादा, तो थ्योरी था, थ्योरी बेस्ड था। अच्छा। तो बेसिक अगर आपका क्लियर है तब अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लेंगे इसमें। जीके से संबंधित कोई प्रश्न आपको याद हो झारखंड से? देखिए, आर्टिकल 19 के बारे में पूछा था, और फिर कौन सा नदी उत्तर में बहता है, इसके बारे में पूछा गया था। और तो फिलहाल याद नहीं। चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ऐसा तो याद नहीं है, लाइक समथिंग झारखंड से था, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड था, और एक बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर भारत के इतिहास भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे? नहीं करंट अफेयर आज क्या पूछा गया? थे, और ये आपके कॉमनवेल्थ गेम्स से थे। और फिर आपका खिलाड़ी से संबंधित कोई करंट अफेयर पूछे गए थे? हाँ, जैसे कि आपका वुमेंस क्रिकेट टीम से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन उनका आया था। और फिर एक जेवलिंग थ्रो से था वुमेंस का। और एक कुछ दी गई थी, लाइक जैसे कि कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए थे किसी खिलाड़ी के, कि लाइक उन्होंने समथिंग 4-5 रिकॉर्ड ब्रेक किए, तो लाइक आपको गेस करने था कि वो खिलाड़ी कौन सा है, तो ऐसा क्वेश्चन था। इसके बाद साइंस में क्या क्या प्रश्न पूछे गए? साइंस में आपका था केमिस्ट्री था, फिजिक्स तो बहुत सारे क्या क्या फिजिक्स। प्रश्न पूछे गए थे? कोई याद हो तो डायरेक्टली रिकॉल हो रहा है आपको? डायरेक्टली तो ऐसे रिकॉल नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक आध प्रश्न जो आपको डायरेक्टली याद हो बता सकते हैं? लाइक एक आपका केचअप लॉ से क्वेश्चन था। फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स से भी था। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।